एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें डू व्हाइल लूप से इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए सी प्रोग्राम बनाना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम को हम दो तरह समझेंगे। एक तो समझेंगे व्हाइट बोर्ड पर और उसके बाद इसी प्रोग्राम को हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखेंगे। तो पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे और उस प्रोग्राम बनाने से भी पहले हम इस पैटर्न को समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ रोज हैं। जैसे ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है और ये रो नंबर 5 है। तो यहाँ पर जब रो नंबर 3 के बाद 4 पर आते हैं तो कॉलम में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कैसे? जैसे कॉलम नंबर, ये जब रो नंबर 1 है, यानी कि अगर हम उस रो को आई से डिनोट करें तो रो नंबर जब 1 है तो कॉलम कितने, यानी जे 1, यानी हम कॉलम को जे से डिनोट कर रहे हैं। और रो नंबर 2 है तो कॉलम कितने हैं, 2। जब रो नंबर 3 है तो कॉलम कितने हैं, 3। जब रो नंबर 4 होती है तो कॉलम 4 नहीं है। यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया। तो हम क्या करें, इस पैटर्न को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें। अब इसके दो पार्ट हो गए, तो हम ऊपर वाला पैटर्न अलग प्रिंट करेंगे, दूसरा वाला पैटर्न अलग प्रिंट करेंगे। तो इसकी लॉजिक को हम यहाँ समझते हैं और कोड बनाते हैं इसका, देखते हैं किस तरह से काम करता है। और हम इसको यूज़ करेंगे डू वाइल लूप से, यानी इसको हम डिजाइन करेंगे डू वाइल लूप से। तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल लेनी होगी, stdio.h। मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे हम, इंटीजर, दो इंटीजर तो हमें दिख ही रहे हैं, आई और जे, वो हमें लेने होंगे। और इसके बाद हम लगा देंगे CLR SCR। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब आई की, हम पहले वाले लूप की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पहले वाले पैटर्न की बात करेंगे, तो आई की जो वैल्यू होगी कहाँ से चल रही है, 1 से लेकर 4 तक चल रही है। तो हम क्या करें, आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दें। और डू वाइल से करना है हमें, तो हमने डू स्टार्ट कर दिया। अब इस डू के अंदर क्या करना है, यानी इस रो वाले डू के अंदर क्या करना है, हमें कॉलम का डू चलाना है, कॉलम का लूप चलाना है। तो जे इक्वल टू, अब देखिए आई की वैल्यू अगर 1 से 3 तक जा रही है, क्योंकि हम 3 तक के लिए काम कर रहे हैं, तो जे की वैल्यू कहाँ तक चल रही है, जे की वैल्यू आई के इक्वल तक चल रही है। तो 1 से लेकर ये हमने लूप चलाया। अब क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है स्टार, प्रिंट एफ स्टार। अब मैं यहाँ पर वाइल का कंडीशन दे रहा हूँ, जे, जे कहाँ तक चलाएं हम, आई के इक्वल तक चलाते हैं, यानी कि जब आई की वैल्यू 1 हो तो 1 तक चलेगा, 1 से 1 तक। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 से 2 तक। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो 1 से 3 तक। तो जे लेस देन इक्वल टू आई। अब क्योंकि 1 से लेकर हमें आई तक जाना है और आई की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, तो 1 से 3 तक जाने के लिए हमें इंक्रीमेंट करना होगा। तो हम यहाँ कर देंगे इंक्रीमेंट जे में। ठीक है, अब क्या करें, अब ये तो हो गया जे के लिए, यानी कॉलम के लिए। अब इसके बाद हमें लाइन भी चेंज करनी होगी, यानी जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये कॉलम प्रिंट हो जाएंगे, जो भी एक कॉलम है वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ करेंगे लाइन चेंज, लाइन चेंज हो गई। अब हमें इस वाले लूप को, आई वाले लूप को क्लोज करना होगा। तो हमें क्या करेंगे, आई, आई लेस देन इक्वल टू 3। तो 1 से 3 तक जाना है आई को, तो 1 से 3 तक तो जाना है, लेकिन हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी नहीं किया, तो हमें इंक्रीमेंट करना होगा इसको। 1 से 3 जाने के लिए हमें इंक्रीमेंट करना होगा। अब देखते हैं क्या करें, मैं यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले लूप की बात करेंगे। देखिए इस वाले की, अब जो पहला वाला हमारा पैटर्न था, वो पैटर्न के लिए हमें आई और जे का जो वैल्यू थी वो हमने यूज़ कर ली और उसको प्रिंट करके वहीं एंड कर दिया। लेकिन उसकी वैल्यू अभी रहेगी, लेकिन उन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे टाइप का पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे, री इनिशियलाइज कर देंगे वैल्यू को आई इक्वल टू। अब यहाँ पर देखते हैं ये वैल्यूज़ काम नहीं करेंगी। आई यहाँ पर अगर हम इसको 2 से लेकर 1 तक चला दें, तो आई की वैल्यू 2 और आई की वैल्यू 1। तो जब आई की वैल्यू 2 होती है तो जे की वैल्यू कितनी होगी, 2 तक। जब जे की आई की वैल्यू 1 होती है तो जे की वैल्यू भी 1। इसका मतलब दोबारा से जे की वैल्यू आई के इक्वल तक चल रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आई इक्वल टू 2 से लेकर, हमने चलाया फिर से, अब जे की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम 1 से लेकर आई तक चलाते हैं तो चला सकते हैं।
ये देखिए, अब जे के लिए हम क्या करें, आई प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू आई। अब यहाँ देखिए आई के इक्वल तक चलना था, तो हमने क्या किया कि जब आई की वैल्यू 2 होती है तो 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि आई लिखा है यहाँ पर, और जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 से लेकर 1 तक एक बार, इस तरह से लूप चलेगा। अब ये हमने प्रिंट कर दिया है स्टार, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइन चेंज करेंगे, प्रिंटफ। तो कॉलम के लिए हमने प्रिंट कर दिया, लाइन चेंज कर दिया, तो हमें इस लूप को क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए, क्योंकि 2 से लेकर 1 तक चलेगा ये लूप आई का, तो हमें आई माइनस माइनस करना होगा, और ये while i greater than equal to 1, और इसके बाद कुछ और हमें करना नहीं है, तो हम यहाँ get ch लिखकर मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मेरे विचार समझ में आ गया होगा। और इस प्रोग्राम को अब हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देखते हैं। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं, और आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पूरा यहाँ पर पहले से ही टाइप कर दिया है। अगर आप इस प्रोग्राम को देखकर टाइप करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद यहाँ से देखकर अपने पास नोट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम है जिसको हमने डू व्हाइल लूप से सॉल्व किया हुआ है, बनाया है, जैसे कि अभी हमने व्हाइट बोर्ड पर समझा भी था। और यहाँ पर आप दो चीज़ देख पा रहे होंगे कि एक तो CLR फंक्शन, और नीचे गेट ch फंक्शन को हमने कमेंट किया हुआ है, लिखा भी है, उसके बाद कमेंट कर दिया है। इसका मतलब ये है, इसका रीज़न ये है कि ये ऑनलाइन सी कंपाइलर है, इसमें ये दोनों फंक्शंस यूज़ नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमने इसको लिखकर कमेंट किया हुआ है। जब आप अपने सिस्टम में यूज़ करेंगे अपने सी कंपाइलर पर, तब आप इन दोनों फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो आइए इसको प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, ये वही आउटपुट आ गया जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसको हमने डू व्हाइल लूप से सॉल्व कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, पढ़ना हो हमें एडा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गोरिथम या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गोरिथम या फंडामेंटल, बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना, डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।